हाजिमिनो ईपो सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। तो यार कहानी फेदरवेट चैंपियन की ओर जाती है, जो कि और कोई नहीं रॉकी। इस दौरान रॉकी का ओपोनेंट कोई और नहीं स्पीड द स्टार है। आपको याद होगा ईपो के साथ इसे लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किलात आई थी। मैं ईपो द स्पीड स्टार से हारते हारते जस्ट जीत गया था। द स्पीड स्टार वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉक्सर में से एक, लेकिन इस बार एक स्पीड स्टार से एक गलती हो गई होती है, जो कि उसने स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन से मुकाबला कर लिया था। हम लोग देखते हैं कि रॉकी उसे एक पहले ही राउंड में उसे नॉक डाउन कर देता है और हरा देता है। और इसी बीच चीफ कामुगावा और उसके जरियागी भी मौजूद होते हैं, कि इस बैटल को देखकर थर थर कांपने लगते हैं। यकीन नहीं आ रहा होता कि ईपू को स्पीड स्टार को हराने में इतनी टाइम लगी, लेकिन रॉकी ने उसे पहले ही राउंड में हरा दिया। दोस्तों, ना कि रॉकी ने उसे पहले राउंड में हरा दिया, लेकिन उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, जो कि 1 मिनट 7 सेकेंड में अपने ओपोनेंट को नॉक डाउन करना। मतलब कि फेदरवेट क्लास में आज तक किसी ने भी इतनी स्पीड से किसी को नॉक डाउन नहीं किया था जितना कि सैंडो ने किया, क्योंकि सैंडो एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन में से एक है। मैच खत्म होने के बाद चीफ कानुगावा और मैनेजर यागी को लौट के जाने ही लगते हैं। ईपो की फिक्र होने लगती है। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जल्दी ईपो का मुकाबला सैंडो, क्या वो इसे हराने के लिए तैयार है। चीफ कानुगावा कहते भी है कि सैंडो ने नया रिकॉर्ड भी बनाया। चलो, रिकॉर्ड बनाना तो तब भी ठीक था, लेकिन हैरानी की बात यह है उसने जो नया रिकॉर्ड द स्पीड स्टार पे बनाया है, जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर में से एक बॉक्सर है। स्पीड स्टार फेदरवेट की जान है, फेदरवेट की शान है, लेकिन रॉकी ने ऐसे धोया उसे और उसके ऊपर एक रिकॉर्ड भी बनाया। मैनेजर और चीफ कानुगावा को सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या ईपो तैयार है सैंडो से लड़ने के लिए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि ईपो ने सैंडो को पहले भी हराया, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है। सिचुएशन इस कदर तक बदल चुकी है कि रॉकी ने चैंपियन है और ईपो एक मामूली सा एक फाइटर बन के रह गया है। चीफ कामुगावा और उसके मैनेजर यागी सैंडो के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उसे पीछे से कुछ आवाज आता है, क्या मैं इस कदर फेमस हो चुका हूँ। और वो लोग पीछे की ओर मुड़ते हैं और ऑब्वियसली वहाँ पे सैंडो होता है। मैं ईपो की टाइमिंग से पहले स्पीड स्टार को हराना चाहता था, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता था कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ईपो से। लेकिन सिर्फ ये दिखाना काफी नहीं, मैं ईपो से स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन हमें तो लड़के ही पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इतनी शानदार पार्टिसिपेट क्यों दिखाई, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने रिंग में आपको देख लिया था और सोचा कि आपको ऐसा गिफ्ट दूं जो कि आप पूरी जिंदगी याद रख सकें। इसके चलते चीफ कामुगावा से रिक्वेस्ट करता है कि चीफ कामुगावा, आप वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर में से एक है, प्लीज आप इजाजत दे तो ये मैच पॉसिबल है कि मैं ईपो से लड़ना चाहता हूँ, मैं ईपो के खिलाफ जाना चाहता हूँ। जानता हूँ कि ईपो ही एक वाहिद खतरनाक प्लेयर है जो कि मुझे टक्कर का मुकाबला दे सकता है, और मैं जल्द ही ईपो को चैलेंज करने वाला हूँ। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर ले तो ये मैच पॉसिबल हो जाएगा। और वैसे भी ईपो अगर एक एक फाइटर से लड़ते लड़ते मेरे पास पहुंच जाता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, और ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप ईपो को डायरेक्ट चैंपियन से लड़ने का मौका दें। दोस्तों, और ये सब कुछ कहते कहते सैंडो और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ जापान का सबसे ताकतवर फाइटर कौन है, मैं या ईपो। मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों में से किसके पंचेस ज्यादा भारी है, देखना चाहता हूँ दोनों में से किसकी हिम्मत ज्यादा भारी है, देखना चाहूंगा कि हम दोनों में से कितना कोई बर्दाश्त कर सकता हूँ। जो भी हम लोग में से जीतेगा वो इंडीड जापान में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर होगा, क्योंकि मैं कसम खा के कहता हूँ ईपो की डैम्सी रोल मेरे ऊपर कोई भी काम की नहीं। चीफ कानुगावा उसकी बातों को सुनकर कहता है कि देखने के तो लगता है कि तुम इस फाइट के लिए तड़पते जा रहे। अगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी यही चीज काफी ज्यादा पसंद है सैंडो, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। जो सुन के सैंडो काफी ज्यादा खुश होता है, जो चीफ बाबा का शुक्रिया अदा करता है कि थोड़ी देर में नानी माँ के बच्चे आकर रॉकी को अपने साथ ले जाते हैं। चीफ कानुगावा से बहुत परेशानी से सवाल पूछता है कि चीफ, एक बात तो बताइएगा कि अगर सैंडो का इससे क्या मतलब है कि ईपो का डेंसी रोल से उसे जरा भी फर्क तक नहीं पड़ता। उसने सबसे खास ईपो के सबसे पावरफुल मूव को पॉइंट आउट करते हुए कहा वो उसके आगे बेमायने है, और उस बच्चा जानता है कि सैंडो भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है, हमेशा वो सच्ची बात करता है और 100% एक्यूरेट बात करता है। उसकी यही पर्सनैलिटी को दिमाग में रखते हुए सैंडो ने ये बात कह दी, और चीफ कानुगावा ये बात सुन ली तो उन्हें हजम नहीं हो रही होती। दोस्तों, सीन शिफ्ट होते हुए ईपो मकानाउची के घर पे जाता है, जहाँ पर ईपो सैंडो की इसी मैच को देख रहा होता है
टीवी पर। उसके मैच को देखकर ईपो काफी ज्यादा हिल कर रह गया होता है। ईपो माकुनोची को अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये वही सैंडो है जिसने मैंने हराया था। और ईपो माकुनोची को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो अपने मन में कहने लगता है कि शायद सैंडो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और जो भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉक्सर स्पीड स्टार पे। ईपो सोचने लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में सैंडो कितने कम वक्त में कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ईपो समझ जाता है कि सैंडो जब लड़ने लगता है तो वो एक हैवान बन जाता है, जहाँ पर उसकी हैवानियत काफी ज्यादा तेज है। ना कि इतना, सैंडो फास्ट मूवमेंट दिखा करके अपने अपोनेंट को प्रेशराइज भी करता है और उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो समझ पा रहे हो कि तुम क्या करना चाह रहे हो। स्पीड स्टार को अपना दम को तोड़ता हुआ देख के, स्पीड स्टार को अपना दम को तोड़ता हुआ देख के और ईपो के मन में बस एक ही बात होता है कि सैंडो जैसा कोई नहीं, सैंडो सैंडो है। और वो सैंडो के मैच को बार बार रिपीट करके देख रहा होता है। और इसी बीच में उसे दरवाजा बजने की आवाज आती है और वो तब दरवाजा खोलता है कि वो अब दरवाजा के सामने चीफ कामगावा को पाता है। और वो उनसे पूछता है कि चीफ कामगावा, आप इतनी देर में आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ईपो उन्हें अंदर आने को कहता है, लेकिन चीफ कामगावा उसकी बात को काटते हुए कहता है। कामगावा उनसे पूछता है कि क्या तुमने वो देख लिया, तुमने भी सैंडो का मैच को देख लिया। ईपो अपना नजरें चुरा कर कहता है कि हाँ। वहाँ पर चीफ कामगावा उससे पूछने लगता है कि अच्छा तो मुझे बताओ इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो ईपो यहाँ पर काफी अच्छे वर्ड का चुनाव करता है। मुझे ये हजम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ईपो चाहते हुए भी कामगावा को ये कहना चाह रहा है कि वो इस वक्त मुझसे काफी ज्यादा आगे है। कि ईपो को बताता है कि ईपो तुम्हें मालूम भी है कि आखिर सैंडो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना। वो ईपो को बताता है कि इसकी वजह तुम ही हो, जैसे कि तुम अभी ये हजम नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही ऐसा सैंडो के साथ भी हुआ था, जहाँ की वो भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि इसके लिए वो इसके लिए दिन रात मेहनत करता था और अपने गोल के लिए सबसे बढ़ चढ़ के मेहनत करनी शुरू कर दी है। और भले ही वो अपनी गोल को पा गया, लेकिन अभी भी उसका पेट नहीं भरा। वो तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है, सबसे बढ़ के तुम्हें हराना चाहता है, वो सबसे बढ़ के तुम्हें सरपास करना चाहता है। तो तुम इसका जवाब कैसे दोगे ईपो। भले ही सैंडो इस वक्त चैंपियन है, लेकिन तुम्हारी फैन बेस काफी अलग है। एक एक को तुमसे उम्मीदें है और सब एक बात जानते हैं कि तुमने रॉकी को पहले भी हरा रखा है, तो सभी को इस वजह से तुम्हें भी उम्मीदें हैं। मुझे पता है ईपो, मैं इतने यकीनी से ऐसे कह सकता हूँ। काश कि तुम वहाँ पे मौजूद होते जब मैंने उसकी आंखों को देखा, उसके खिलाफ लड़ने की इच्छा देखी थी। अपने जुनून और जज्बे से उभर रहा था। वो अपने सोलो को भड़कती हुई आग और उस भड़कती हुई आग में वो भड़कते हुए सोले, वो सारी की सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी और ही इशारा कर रहे थे। तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि सैंडो की आग को फूक फूक कर बढ़ा रही है। तो तुम ऐसी चीज हो जो कि उसकी आग को बढ़ावा देती हो। किसी की कोई आग में पेट्रोल छिड़के, कोई ये वजह नहीं है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तुम इस बात से वाकिफ रहोगे कि मैं तुमसे ये साफ साफ शब्दों में कहने आया हूँ कि तुम्हारा अगला ओपोनेंट कोई और नहीं, सैंडो ताकाशी है। वो खास मेरे पास आकर ये रिक्वेस्ट की थी कि उसके अगले ओपोनेंट तुम ही होनी चाहिए हो। चीफ कामुगावा भी काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगते हैं, ईपो चाहे सैंडो कितना ही बड़ा मॉन्स्टर बन जाए, लेकिन ये तुम ये मत भूलो कि तुम अपने आप में ही एक बीस्ट हो। तुमने पहले भी उसे एक बार हरा चुके हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अभी भी उसे हरा सकते हो। ईपो आज के दम से और आज के समय से इतनी टफ ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तुम्हें इस कदर महान बनाएंगे कि जिसकी सैंडो ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। तुम मत भूलो कि तुम्हारा नाम है ईपो माकुनोची। तुम आज तक हर एक को हराते हुए आई हो, जाने जाते हो और माने जाते हो अपने काबिलियत के दम से। ईपो, हमारा एक ही मिशन है कि हर हालत में अपने बेल्ट को पाना होगा और तुम्हें चैंपियन बनना होगा। ये मौका है, मौकों के बीच में सुरंगा, जल्दी उठना। ये कहते हुए चीफ कामुगावा वहाँ से चले जाते हैं। ईपो भी वहाँ पीछे से उसे बताने लगता है कि मैं बेल्ट पाना चाहता हूँ और आखिर क्यों ना पाना चाहूँ, जैसे कि हर बॉक्सर का ड्रीम होता है। कि ईपो चीफ को ये भी समझाता है कि वो बताता है कि जब पिछली मैच में मैंने उसे हराया था, तो मैंने अपने
पंच के दम पर नहीं हराया, वो मेरा पहले वाला पंच से ही वो नॉकडाउन हो चुका था, क्योंकि वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जो कि बाद में जाके मेरे लिए खास होगी। मैं उसे अपने मुक्के के दम से होश दिला करके बेहोश करना चाहता हूँ। दोस्तों, तो कहानी अगले सीन पे जाती है, जहाँ पर ताकामुरा और बाकी जिममेट्स वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप पे जाने के लिए तैयार हो चुके थे। जाहिर सी बात है, पिछले ट्रेनिंग कैंप में ईपो ने काफी कुछ सीखा था। ऑब्वियसली उसे इस बार भी ट्रेनिंग कैंप की जरूरत है अपने चैंपियन मैच के लिए, और हर बार ताकामुरा, आहुगी और किमोरा अपना बढ़ चढ़ कर को पैक कर चुके होते हैं अपनी मस्त और रंगीन चीजों से, जैसे कि ट्रेनिंग कैंप में मजे ले सकते हैं। और जाने से पहले वो चीफ से कहता है कि चीफ, आप फिक्र न करना, हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे ट्रेनिंग कैंप में। लेकिन चीफ कहते हैं कि ना कर कर कहते हैं कि बेहुदा और गुनहगार, मुझे क्या लगता है तुम लोग के बारे में नहीं पता कि तुम लोग पिछली बार ट्रेनिंग कैंप में थे तो वहाँ पर तुम लड़कियों को ज्यादा ताड़ रहे थे। ताकामुरा तो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था, तो इसी वजह से तुम लोग बीच में नहीं जाओगे और लोग इस बार ट्रेनिंग कैंप माउंटेन में जाएंगे कि सिर्फ इतना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये सुनते साथ ही ताकामुरा, आहुकी और किमोरा का उम्मीदें वहीं पर टूट जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पर समाप्त होती है। एपिसोड के लिए भर भर कर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिसके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास आ सके।